हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई इंडोनेशियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी वनिता अहली नेराका को एक्सप्लेन करूंगी। वनिता अहली नेराका का हिंदी में मतलब है नरक की महिला। वनिता का अर्थ है महिला और अहली नेराका का अर्थ है नरक का साथी या नरक से संबंधित। फिल्म का शीर्षक इस बात का संकेत देता है कि फिल्म एक महिला के बारे में है जो नरक से संबंधित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो ये कहानी ये बताने की कोशिश करती है कि कैसे धार्मिक शिक्षाओं को हथियार बना के कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रिलीजियस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को देखते हैं जहाँ पे अनाथ बच्चियों को सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा दी जाती थी। फराह और दीना जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थीं और उसी स्कूल में रहती थीं। वहाब एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन था और वो अपने लिए एक रिलीजियस बीवी ढूंढ रहा था जो उसकी हर बात माने। वहाब अभी जो कि उस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल थे जाके मिलता है और उन्हें उसके लिए एक परफेक्ट बीवी ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फराह अभी और वहाब की बातें सुन लेती है और अपनी टीचर उमी हरूम को कह के अभी को कन्विंस करने के लिए कहती है ताकि वो उसकी शादी वहाब से करा दे। यहाँ पे फराह को अपने रिलीजियस बुक पे इतना भरोसा था कि उसने मान लिया था कि शादी करने से वो स्वर्ग के करीब होगी। फराह वो सारी ड्यूटीज पूरी करना चाहती थी जो कि एक बीवी करती है। यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई को भी ड्रॉप आउट करने का फैसला कर लिया था। फराह ने कभी भी औरतों पर लगाए गए किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में किसी से भी क्वेश्चन नहीं किया था। उसे हमेशा से भरोसा था कि रूल्स को फॉलो करने से उसे स्वर्ग में जगह मिलेगी। खैर, फराह और वहाब के शादी के बाद फराह अपनी बीवी होने की सारी ड्यूटीज को अच्छे से निभा रही थी, पर जल्द ही उसके लाइफ में कुछ अजीब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके पति के एक कैंपेन में उसे काले कपड़ों में एक डिमोनिक औरत दिखती है। कुछ देर बाद उस भीड़ में से एक औरत के नाक से अचानक से खून निकलने लगता है। कुछ देर के लिए फराह को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ, पर वहाब उसे समझाता है कि ये सब उसका वहम है। फराह एक अच्छी बीवी की तरह अपने पति की बात मान जाती है, पर इसके बाद से उसके लाइफ में ऐसी स्ट्रेंज घटनाएं लगातार घटती जाती हैं। वो काले कपड़ों वाली औरत उसे हर जगह फॉलो कर रही थी और फराह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या गलत किया जो वो इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ी है। फराह के हिसाब से उसने सब कुछ सही किया था, पर कुछ तो था जो उसके कंट्रोल में नहीं था। अब फराह को अजीब से सपने आने लगे थे। वो अपने पति को ब्लैक मैजिक करते हुए देखती है। वो अब अपने सपने और रियलिटी के बीच में डिफरेंस को समझ नहीं पा रही थी। वो सपने में खुद को अपने पति के एक ओपोनेंट मिस्टर अगूंग को मार के बांधते हुए देखती है। दूसरे दिन उसे पता चलता है कि मिस्टर अगूंग जिसे उसने अपने सपने में देखा था वो सच में मारे गए हैं। मिस्टर अगूंग एक अच्छे पॉलिटिशियन थे और वो कहीं ना कहीं इलेक्शन वहाब से आसानी से जीत भी जाते। मिस्टर अगूंग की डेथ अचानक से हुई थी जो कि अनटाइमली डेथ थी। खैर, फराह जब मिस्टर अगूंग के फ्यूनरल में पहुंचती है तो मिस्टर अगूंग की बॉडी अचानक से उठ के फराह से कहती है कि उसी ने उनको मारा है। फराह ये सब देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाब उसे घर ले आता है। फराह वहाब को उस काले कपड़े वाली औरत और अपने सपने के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वहाब उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उसे सिर्फ यही कहता है कि उसे सिर्फ उसकी बात माननी है क्योंकि वो उसकी बीवी है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो नरक में जाएगी। अब धीरे धीरे फराह के सपने और भी ज्यादा वर्स होते जा रहे थे। एक दिन फराह को अपने हाउस हेल्प मबोक पे डाउट होता है जब वो फोर्सफुली उसके सर से कुछ बाल निकाल के वहाब को दिखाती है। ये तो क्लियर था कि वहाब और मबोक कुछ प्लान कर रहे थे एक साथ मिलके। फराह आगे मबोक को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में ब्लैक मैजिक करते हुए देखती है। फराह के बाल को रिचुअल में इब्लिस को ऑफर किया जा रहा था। फराह ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो ये सब अपनी बेस्ट फ्रेंड दीना को सेंड कर सके, पर वहाब को पता चल जाता है कि फराह अपने रूम में नहीं है। वो फराह को घर वापस ले आता है और उससे उसका फोन छीन के वीडियो को डिलीट कर देता है। वहाब फराह से कहता है कि उसे उसकी सारी बातें माननी है और ये कहते हुए वो उसका फोन भी तोड़ देता है। फराह वहाब के एरोगेंट साइड को देख के सरप्राइज थी और वो काफी डरी हुई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो इविल स्पिरिट उसके पीछे पड़ी है वो वहाब के इब्लिस को ऑफरिंग देने की वजह से ही है। तो यहाँ पे वहाब डेस्परेट था इलेक्शन जीतने के लिए, जबकि उसके पास कुछ लॉयल सपोर्टर्स थे, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो खुद के हाथ भी गंदे नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो आफ्टर लाइफ उसके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए उसने
फरहा से शादी की, ऐसी औरत जिसे बचपन से ही सिखाया गया था कि अपने पति की हर बात मानना। वो चाहता था कि फरहा उसके जगह पे वो सारे गलत काम करे और इसीलिए ही वो फरहा के नाखून और बालों का यूज करके डेविल को फरहा के बॉडी तक ले जा रहा था ताकि फरहा वो सारे गलत काम उसके जगह पर कर सके। इन कामों में से एक मिस्टर अगूंग को मारना भी था। खैर, जो चीजें इब्लिस को ऑफर की जा रही थी वो सब वो अपने फार्म के एनिमल्स को खिला रहा था। बाद में उन एनिमल्स से दूध निकाल के वो गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था ताकि उस इविल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में आके वो सब लोग उसे वोट करें। वहाब का गोल था पावरफुल बनना और वो इसके लिए इब्लिस से हाथ मिलाना चाहता था। इलेक्शन जीतने के बाद वो फरहा को पूरी तरह से इब्लिस को ऑफर कर देने वाला था ताकि उसे सुपरनेचुरल पावर मिल सके। इस पावर से वो पूरे दुनिया में रूल करना चाहता था। अब दीना और उमी को डाउट होने लगा था कि फरहा के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि एक बार अचानक से फरहा पब्लिक के सामने अजीब सा बिहेव करने लगी थी। उमी खुद को रोक नहीं पाती और दीना को फरहा के घर खाना देने के बहाने भेजती है, पर वहाब दीना को फरहा से मिलने नहीं देता और दीना तब पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाती है कि फरहा ठीक नहीं है जब उसे फरहा का वीडियो कॉल आता है, पर उस वीडियो कॉल में वो काले कपड़े वाली औरत थी। कुछ दिन बाद वहाब के इलेक्शन जीतने के बाद जब वो फरहा के साथ गांव वालों से मिलने पहुंचता है, अचानक से फरहा फिर से अजीब सा बिहेव करने लगती है, क्योंकि फरहा अब अपने सामने मुर्दे देख पा रही थी। ये सब देख के अभी को समझ आ जाता है कि फरहा के अंदर शैतान है और वो उस पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए तुरंत स्कूल ले आते हैं। वहाब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर भीड़ के सामने वो उन्हें रोक नहीं पाता। फरहा को एक रूम में ले जाके अभी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, पर उनके साथ वहाब भी था जो दूसरी तरफ खड़े होके सबके आंखों से छुप के अपनी चैंटिंग्स कर रहा था। फरहा के अंदर का डेविल अब अपने असली रूप में आता है। पोजेस्ड फरहा अपनी बॉडी पूरी तरह से बैंड कर लेती है और सब पे हमला करती है, यहाँ तक कि वो अभी पे भी हमला करती है, पर अभी को हरा पाना उसके लिए मुश्किल था। अभी अपनी पूरी ताकत के साथ डेविल को फरहा की बॉडी छोड़ने को कहते हैं। फाइनली डेविल को फरहा की बॉडी छोड़नी पड़ती है। उमी वहाब से रिक्वेस्ट करती है कि उस रात के लिए वो फरहा को उनके साथ रहने दे, पर वहाब उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानता और फरहा को वहाँ से लेके चला जाता है। उमी और दीना डिसाइड करते हैं कि वो फरहा के पास जाएंगे। अभी भी अब उनका साथ देना चाहते थे, पर वहाब के आदमी अभी को रोक देते हैं फरहा के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ वहाब फरहा को टॉर्चर करता है और उसे उसकी बात मानने को कहता है, पर अब फरहा उसकी किसी बात को मानने को रेडी नहीं थी। जितने बार फरहा उसकी बात मानने को मना करती, वहाब उसे मारता पीटता। यहाँ फरहा कहती है उसे लगा था कि शादी करने से उसे स्वर्ग मिलेगा, पर अगर उसका पति ही शैतान है तो उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ आफ्टर लाइफ क्या होगा। यहाँ पे फरहा को कंपेयर किया गया है परहो की बीवी असीहा से, जिसे उसके पति ने टॉर्चर किया, पर वो एक साहसी औरत थी। उसने अपने भगवान पे पूरा भरोसा रखा और अपने आप को भगवान को समर्पित करके अपने बुरे शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकल आई। आगे मबोक को फरहा को देख के बुरा लग रहा था। वो डिसाइड करती है कि वो फरहा को वहाँ से भागने में मदद करेगी, पर वहाब और उसके लोग आके मबोक और फरहा को रोक लेते हैं। इसके बाद वहाब फरहा को उसकी बातें ना मानने की वजह से पनिश करता है। वो फरहा को घसीटते हुए रिचुअल रूम में ले जाता है ताकि वो फरहा को इब्लिस के सामने सैक्रिफाइस कर सके। फरहा को उसके जेब में एक नोट मिलता है जो कि उमी ने उसके जेब में डाल दिया था। उस नोट में लिखा था अगर उसे कोई भी खतरा महसूस हो तो वो अल फजर वर्स 27-30 को पढ़े। फरहा उमी के नोट को फॉलो करती है। दूसरी तरफ दीना रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ट्रेसपास करते हुए वहाब के घर में घुस जाती है। जल्द ही वो रिचुअल रूम को भी ढूंढ लेती है और इससे पहले कि वो फरहा को वहाँ से लेकर निकल पाती, वहाँ पे वहाब आ जाता है। वहाब पूरी तरह से रेडी था फरहा को इब्लिस के सामने सैक्रिफाइस करने के लिए। वो दीना को भी अपने रास्ते से हटा देता है। आगे वो फरहा के स्किन के एक टुकड़े, उसके कुछ बाल और अपने खून से रिचुअल स्टार्ट कर देता है। कुछ ही टाइम में इब्लिस उसके बॉडी में एंटर होने वाला था और उसे जो ताकत चाहिए थी वो मिलने वाली थी, पर फरहा ऐसा नहीं होने देती। वो वहाब के ऑफरिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके वजह से रिचुअल बीच में ही रुक जाता है और इब्लिस वापस चला जाता है। गुस्से में वहाब अब फरहा को बहुत मारता है और उसे स्टैब करके मारने ही वाला होता है कि बीच में दीना आ जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। दीना जो कि फरहा की सबसे क्लोज फ्रेंड थी, उसे मरा हुआ देख के फरहा वहाँ पे पड़े बफेलो के सींग को वहाब के आर पार करके उसे मार देती है। फरहा दीना को उठाने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने जैसी लाइफ सोची थी वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा था कि शादी के बाद जब उसे स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे वो अपने माता पिता से मिलेगी, पर उसके लिए उसकी शादी किसी नरक से कम ना थी। लास्ट में हम छोटी फरहा को देखते हैं जो उमी से कह रही थी कि वो बड़ी होके एक साहसी औरत बनेगी और बिना डरे इस दुनिया रूपी नरक का सामना करेगी ताकि उसे स्वर्ग मिल सके। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।